हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी का द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल। तो हमारा बेसिक सा बस सेल, आज हम सेल की तैयारी करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है, ICSE बोर्ड है। तो पहले कहना चाहूँगा, वीडियो चैनल पर पहली बार है तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, हमको टिक लगानी है, ठीक है, जो सही आंसर होगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन पिगमेंट। ठीक है, तो पिगमेंट क्या होती है? पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल है वह ग्रीन पिगमेंट है, वैसे बहुत तरह की पिगमेंट्स होती है। तो हमको देखना है कौन सी पिगमेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन पिगमेंट होती है, प्लास्टिड पिगमेंट होती है, सेंट्रोसोम पिगमेंट होती है, या फिर सेल वॉल पिगमेंट होती है। इसमें से जो प्लास्टिड है, जो हमारा प्लास्टिड है, ये पिगमेंट होती है। ठीक है, तो हमारा सही जो आंसर है वह है प्लास्टिड। ठीक है, और अगला हमारा क्वेश्चन है द ऑर्गेनेल दैट कंट्रोल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इन द सेल। ठीक है, यहाँ पर इन द सेल भी आएगा। ठीक है, ऑल एक्टिविटीज इन द सेल, इसका आंसर है हमारा ए ऑप्शन, न्यूक्लियस। अ सेल दैट इज स्फेरिकल इन शेप इज, जो मतलब स्फेरिकल मतलब 3 डायमेंशनल सर्कल का 3D जो फॉर्म होता है उसको हम स्फेरिकल शेप कह देते हैं। कौन सी एक ऐसा सेल होता है जो स्फेरिकल होता है शेप में, उसका आंसर है हमारा रेड ब्लड सेल। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हुई तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो गाइस, हमारा 4th क्वेश्चन है यहाँ पर द वैक्यूल कंटेन्स। वैक्यूल के अंदर क्या होता है? वैक्यूल के अंदर क्या होता है? वैक्यूल के अंदर वाटर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वाटर। तो आगे आते हैं हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस की बारी है। नेम द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप। किसने माइक्रोस्कोप सबसे पहले इन्वेंट किया? एंटोनी वॉक ल्यूवेनहोक। ओके, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। ठीक है, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। हु कॉइन्ड द टर्म सेल। तो सेल का जो नाम है वो किसने, सेल हम कह सकते हैं किसने डिस्कवर किया? तो उसका आंसर है रॉबर्ट हुके। द टर्म सेल वॉज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, इसको हुके नहीं कहना है, रॉबर्ट हुक कहना है। ठीक है, हुक, ई साइलेंट है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आता है। सो ब्रीफली डिस्क्राइब द 3 एसेंशियल बेसिक पार्ट्स ऑफ द सेल। तो हमको 3 यहाँ पर सबसे जो बेसिक पार्ट्स होते हैं वो सेल के एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, पहला तो हमारा जो सेल का पार्ट है वो है सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियस। पहले हम करते हैं अपना cell membrane. It is a very thin, delicate and flexible membrane which surrounds each cell. ठीक है, it also called plasma membrane. सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। It consists of fine pores which allow only certain molecules to pass through it and prohibit the other, and therefore due to its function also called permeable membrane. तो सेल वॉल की डेफिनेशन नहीं, मतलब हमने एक्सप्लेन किया है इस सारे पैराग्राफ में, तो आपको इसको याद करना होगा गाइस। ठीक है, सेकंड आता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल विच हैज़ अ सेमी फ्लूइड। ठीक है, साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड से भरा होता है। ठीक है, वो ट्रांसलूसेंट होता है। ठीक है, इसके कलरलेस होता है जो लिक्विड होता है।
इट इज़ द पोर्शन ऑफ द सेल वेयर मेजर फंक्शन ऑफ द सेल आर कैरिड आउट। इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं ना यहाँ पर अक्कर होते हैं। द फाइनर स्ट्रक्चर विच आर कंटेन्ड इन दिस आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। इसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, फाइनर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। आखिर में हमारा आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और ये स्फेरिकल होता है, 3D शेप सर्कल की होती है इसकी, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस होता है समझ लो ये सेल है, इसके अंदर बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। बाद में आता है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, जो कि मैंने आपको बताई दी है। इट्स मेजर रोल इज़ ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, मतलब सेल की जो डिवीज़न होती है यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये हमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अब आगे हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। द सेल मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल। वाई? परमिएबल मतलब होता है कि ये परमिशन से आने जाने का काम करवाती है, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहते हैं होती तो सेल मेम्ब्रेन परमिएबल है, पर क्यों? क्योंकि ये आपको मतलब जो क्योंकि का वर्ड है ना, ये आपको सारा जो है ना आंसर के अंदर पता लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है? द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल इज कंपोज्ड ऑफ फाइन पोर्स थ्रू विच ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर लिखा है ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स, इसलिए परमिएबल है। कोई सब्सटेंस ही सेल मेम्ब्रेन से बाहर जा सकता है और अंदर आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको परमिएबल कहते हैं। तो हमारा 5th क्वेश्चन आता है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन। पहले हम डिफ्रेंशिएट बिटवीन करेंगे न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के बारे में। पहले हम न्यूक्लियस की लाइन बोलेंगे। इट इज़ अ सेल ऑर्गेनल। न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनल होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पूरे सेल का। इट इज़ प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज़ बाउंडेड बाय डेलिकेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो हम इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। आगे हमारा आता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो हम करेंगे न्यूक्लियोलस के बारे में। तो हमारी न्यूक्लियोलस के बारे में पहली लाइन है इट इज़ कॉम्पोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का एक कॉम्पोनेंट होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इट डज नॉट हैव एनी सच मेम्ब्रेन अराउंड इट। इट डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन अराउंड इट, ओके। इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये भी हो गया हमारा। अब आता है हमारा अगला डिफरेंशिएट बिटवीन, जो है साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। अब इसकी हम डेफिनेशन करेंगे। पहले साइटोप्लाज्म, द लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल साइड द सेल एक्सेप्ट द न्यूक्लियस, ठीक है। ये लिविंग पोर्शन होता है सेल के अंदर न्यूक्लियस के बजाय। इट हैज़ मैनी फाइनर पार्ट्स। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं गोल्गी बॉडीज़, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा, ठीक है। अब आता है प्रोटोप्लाज्म। क्या आता है? प्रोटोप्लाज्म। द लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ सेल इज कॉल्ड द प्रोटोप्लास्ट। लिविंग सब्सटेंस, कोई भी लिविंग सब्सटेंस, जो सेल का लिविंग सब्सटेंस, कोई भी लिविंग होगा सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं
प्रोटोप्लास्ट। अगला आता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स, ठीक है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। आगे ये देखिए, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है, ये दोनों जो सब्सटेंस होते हैं ना, इसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सो गाइज, आई होप दैट कि आपको ये जो मेरी वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, प्लीज़ आपका प्यार ही मुझको मतलब आगे बढ़ाएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो का लाइक टारगेट मैं रखता हूँ ओनली 20 लाइक्स, ठीक है, तो जल्दी से इस लाइक का टारगेट को पूरा कर दो। कोई डाउट होती है तो मुझको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर छोड़ दिया करो, मैं तभी उसका आंसर दे दिया करूँगा, उसकी अलग से वीडियो बना दिया करूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं, चलो बाय बाय।